गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में आज एक खास दिन था। घर के आंगन में हलचल मची हुई थी। आज रमेश की नई बहू राधा पहली बार इस घर में कदम रख रही थी। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर लड़की की तरह उसे भी अपने नए परिवार से मिलने का इंतजार था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ससुर से मिलने का डर था। गांव के नियमों के मुताबिक बहू को घूंघट में रहना पड़ता था और जब तक ससुर घूंघट न उठाएं, उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। रात के खाने के बाद राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर उसके ससुर हरिराम जी आए। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हरिराम जी गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राधा के पास आए और बोले, बहू, आज पहली बार तुम्हें देखने का समय आ गया है। हरिराम जी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और राधा का घूंघट उठाया। राधा ने सिर झुका रखा था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर और संकोच था, लेकिन ससुर ने उसकी आंखों में स्नेह और अपनापन देखा। घूंघट उठाते हुए उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। इस घर में तुम्हें हमेशा सम्मान मिलेगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। राधा ने धीरे से अपने ससुर के पैर छुए। हरिराम जी ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, इस घर को अपना घर समझो। जो भी मुश्किल आए मुझसे बेझिझक कहना। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी बेटी जैसी रहोगी। ससुर के इन शब्दों ने राधा का दिल छू लिया। वह समझ गई कि ये घर उसके लिए एक परिवार से ज्यादा है। उस पल के बाद राधा ने महसूस किया कि उसके ससुर उसके लिए पिता से कम नहीं हैं। घर में अब राधा खुलकर हंसी मजाक करती थी। हरिराम जी भी उसे बेटी की तरह स्नेह देते थे। हर दिन घर में एक नया रंग भरने लगा था। राधा ने घूंघट का डर छोड़ दिया था और अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाने लगी थी। धीरे धीरे गांव में हरिराम जी और राधा का रिश्ता मिसाल बनने लगा। लोग कहते, हरिराम जी ने अपनी बहू को बेटी बना लिया। जिस गांव में बहू ससुर का रिश्ता औपचारिकता से भरा होता था, वहां हरिराम जी और राधा ने प्यार और विश्वास का नया उदाहरण पेश किया था। समय बीतता गया और हरिराम जी और राधा का रिश्ता और गहरा होता गया। राधा ने हर मौके पर ससुर का साथ दिया और हरिराम जी ने उसे अपने हर निर्णय में शामिल किया। अब राधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इसकी आत्मा बन चुकी थी।